मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण के दूसरे भाग में। साथियों, जैसा कि पहले भाग में हम लोग उसके परिचय और परिचय के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के संकारक जैसे कि आइडेंटिटी के बाद हमने शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद हमने अध्ययन किया था द फॉरवर्ड ऑपरेटर का। फॉरवर्ड ऑपरेटर के अंदर हम फर्स्ट सेकंड से होते हुए न्यूटन nth फॉरवर्ड ऑपरेट तक का अध्ययन कर चुके हैं और न्यूटन nth फॉरवर्ड ऑपरेटर को ही हम लोग क्या कहते थे, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। और साथ ही साथ हमने उसी का रूप चेंज करके द फॉरवर्ड डिफरेंस या मतलब द एडवांस डिफरेंस फॉर्मूला भी डेरिवेट कर लिया था साथियों। और आज इस कड़ी में छोटे से कुछ एकाध फॉर्मूले बचे हुए हैं ऑपरेटर्स के, वो देख लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज में विभिन्न एग्जांपल्स जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पूछे गए हैं उनका संकलन आपके सामने पेश करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो द बैकवर्ड ऑपरेट के अंदर क्या होता है प्यारे साथियों, आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है और उसको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें से घटाना है। घटाने के बाद जो अंतर आता है वो आपके द बैकवर्ड ऑपरेट कहलाता है या द पश्चांतर कहलाता है। पश्चांतर के अंदर देखिए, पश्चांतर को हम लोग उल्टे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो द बैकवर्ड ऑपरेट ऑफ एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से खुलेगा साथियों कि आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स में से एक स्टेप पीछे जाकर के और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये आई है साथियों, तो आई एफ ऑफ एक्स। और इसके साथ ऑपरेटर में मुझे ऐसा लग रहा है कि -1 शिफ्ट किया हुआ है, तो ये हो गया ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मजेदार बात देखिए साथियों कि किसी को बताना मत, और वैसे बताओ तो मारो कहीं बिगाड़ ले, बता ही दीजिए। ई की पावर -1 को जबरदस्ती इस पूरे से जब भी मैं बाहर लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये आई बाई ई इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये एफ ऑफ एक्स पड़ा है वो पड़ा है ही। तो यहां देखिए बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई इनवर्स बाहर आ गया, 1 अपॉन ई इनवर्स कहूं चाहे आई अपॉन ई इनवर्स कहूं एक ही बात है। जब वो ऊपर जाएगा तो ई बन जाएगा और पीछे 1 लिखूं चाहे आई लिखूं एक ही बात है। और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। साथियों, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो जो फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड इक्वल्स टू आपने पढ़ा था ई माइनस आई और एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं जब देखूं, यदि फॉरवर्ड के साथ में एफ ऑफ एक्स है तो उधर भी एफ ऑफ एक्स होगा। और फंक्शन को जैसे ही आप लोग घटा देते हो तो फॉरवर्ड इक्वल्स टू ई माइनस आई होता है, तो यहां मेरे को फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ई इनवर्स फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये एक बहुत ही जोरदार हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया साथियों, किस किस के बीच में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में। कैसे? बैकवर्ड इक्वल्स टू आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बैकवर्ड इक्वल्स टू ई इनवर्स ऑफ फॉरवर्ड। आया आपकी समझ में? ई इनवर्स ऑफ फॉरवर्ड। और इसको आगे लिखो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू ये यहां से आपके आई माइनस ई इनवर्स भी होता है। ये फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेट है, मतलब प्रथम संकारक, प्रथम पश्चांतर है, प्रथम पश्चांतर। प्यारे साथियों देखो, एक एक चीज पूरी एक एक कड़ी आपके सामने बिखेर रहा हूं। अब देखिए साथियों, द्वितीय पश्चांतर, द सेकंड बैकवर्ड ऑपरेटर। द्वितीय पश्चांतर आपसे क्या कहता है? द्वितीय पश्चांतर आपको यूं कहेगा कि डबल मतलब बैकवर्ड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसको आप लोगों को खोलना है तो बिल्कुल खोल सकते हो। बैकवर्ड को आप लोग 2 बार लिख सकते हो प्यारे साथियों, कि सर लिख दिया, उसके बाद एक बैकवर्ड को पड़ा रहने दो और इसकी वैल्यू ला करके आप यहां से रख दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगले स्टेप में आप एक काम कीजिए, इस बैकवर्ड को दोनों के साथ ले लीजिए, तो ये हो गया बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स और माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। साथियों, तो जैसे ही आप पहले वाले बैकवर्ड को खोलोगे वो तो ठीक पहले वाले की तरह एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और फिर ये माइनस का माइनस इसको खोलोगे तो एक बार तो इसको लिखो एज इट इज, लिख दिया गुरुजी, और अगले स्टेप में इसमें से एक कम करना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह ये 2h हो जाएगा साथियों। कि सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यहां देखिए ये एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक बार और बार माइनस है तो अंदर वाले की दुनिया चेंज हो जाएगी। यहां से एक बार और आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो एक और एक कितनी बार हो गया साथियों? 2 बार। ये माइनस क्या हो गया? प्लस।
और एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h। कि सर इसको जब भी हम लोग देखते हैं तो यहां मेरे को आई याद आई, या 2 -1 शिफ्ट किया हुआ तो ये ई इनवर्स याद आया, और प्लस यहां -2 शिफ्ट किया हुआ है तो ई की पावर -2 याद आई, और बार क्या है साथियों, एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया फॉरवर्ड की और एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से खुलता है साथियों कि गुरुजी कि हाँ जी, यदि हमें nth बैकवर्ड फॉरवर्ड फाइंड आउट करना होता तो घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। यदि आपके पास यहाँ बैकवर्ड की पावर n और एफ ऑफ एक्स हो तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यहां लिखिए बैकवर्ड की पावर n-1 और अंदर आप लोग इसको लिख सकते हो बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे कि हमने यहां खुला था। तो ये स्टेप जब भी खुलेगा ये आपके हो जाएगा बैकवर्ड ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड की पावर n माइनस, देखो बैकवर्ड की पावर n-1 एफ ऑफ एक्स, और यहां बैकवर्ड की पावर n-1 एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये इसकी nth पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं है साथियों। अब एक छोटा सा रिलेशन है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों को साथ ही साथ समझा दूं, और उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा है। अरे मैं दिखूं या नहीं दिखूं उससे क्या मतलब, आपको ये रिलेशन है वो दिखाई देना चाहिए। रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि बैकवर्ड की पावर n और यहां एफ ऑफ ए प्लस एन एच होता है ना साथियों, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड की पावर n और एफ ऑफ ए लिख सकते हैं कि सर यहाँ ए है, कोई बात नहीं, यहाँ एक्स ले लो, वैसे बुक्स में यहाँ ए ही दिया हुआ है। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बुक्स में बहुत ही लंबे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। हम चाहें तो इसको चंद सेकंडों में साथियों, ये यदि 1 या 1.5 नंबर वाले में हो या आपके बी सेक्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ हो तो इसका सेकंडों में हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं कि गुरुजी कैसे। तो देखिए ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेता हूं मैं, बैकवर्ड की पावर n और ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच है साथियों कि सर बिल्कुल है। तो ये तो हो गया बैकवर्ड की पावर n, पढ़ा रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है साथियों, इसको क्या लिख सकते हो कि सर इन को नहीं था चेंज करनी है, जन आगला चेंज करो, इन छेड़ो ही मती कौन छेड़ू टावरा दूर करनी होगी थान कह दियो मैं। अब देखो बैकवर्ड ने आप यूं लिख सको भाई कि हाँ कहीं लिख सको कि e री पावर -1 एंड फॉरवर्ड, बस वही मन से तो e री पावर -1 और 8 लिख दो आप फॉरवर्ड, e पूरा री पावर कर दो n, ओ वेगो एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब देख जियो e री पावर हट गई है फॉरवर्ड की पावर n, और ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एन एच साथियों, अट गई है कि अट गई है वो कहीं है e री पावर -1 और फॉरवर्ड ऑफ इन आप लिख सका कहीं कि फॉरवर्ड ई री पावर n ओ एफ ऑफ ए बन जावे साथ। यहां देखो आपने कौन लगे 8 n शिफ्ट वियोडो है कि सर बिल्कुल n शिफ्ट वियोडो है। अब इर में देखो 8 कहीं है पावर -1 इधर ओ -n होगो, 8 भी पावर कहीं है -n हो, ओ ई री पावर -n आ भी ई री पावर -n ए तो आपस में मिल पड़ा और तत्समक अवयव बनाई दे और 8 बजाई फॉरवर्ड री पावर n और एफ ऑफ ए। आ देखो कहीं सही जे आपने कि शॉर्ट टर्म में ई तरीकों भी आप इन्हें सॉल्यूशन कर सको कि सर अदरवाइज यदि माने पूरो हल करनो हो तो वो भी मैं बताई दूं, वो की करवे साथियां देखो आप। तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करने की कोशिश करते हैं साथियों। और गणितीय आगमन सिद्धांत में जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, n बराबर जब मैं 1 लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड कि सर पूर्व गणितीय को नहीं बेटा, गणितीय प्लस गणितीय आगमन सिद्धांत प्लस कुछ हायर क्लास वाला मामलो है जो देख लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड आप कहीं होगी बैकवर्ड री पावर n और वो है एफ ऑफ ए प्लस एन, नहीं अब खाली h है साथ यहाँ। इन जिमी आप खोलो इरो फॉर्मूलो खोलो जन ओ कहीं वजाई एफ ऑफ ए प्लस एच और इर मयू एक कम कर घटानो है जन एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एच, एच निवड़ गो साथ यहाँ ओ वेगो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इन में देखूं तो मने यूं लगे साथ यहाँ फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं है कि सर एकदम सही है। चलो तो n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया साथियों। अब देखिए n बराबर लीजिए आप इसके अंदर 2, तो जैसे ही आप n बराबर यहां 2 लेंगे ये हो जाएगा बैकवर्ड की पावर 2 और यहां कर दोगे आप लोग एफ ऑफ ए प्लस 2h प्यारे साथियों। और इस तरफ आपको क्या लेके आना है, ये वाली साइड मतलब आपके बैकवर्ड फॉरवर्ड की पावर 2 और एफ ऑफ एफ लेके आना है। तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सरल करते हैं तो क्या क्या आएगा, इसको लिख देंगे हम लोग बैकवर्ड और फिर ये अंदर हो जाएगा बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h साथियों। तो जैसे ही आप लोग इसको खोलोगे
क्या आएगा, बैकवर्ड का बैकवर्ड, और ये एफ ऑफ ए प्लस 2h एज इट इज, और इसमें से एक कम करके आप लोग घटा देंगे साथियों। तो अब इसको ले लेते हैं हम लोग इस साइड में। तो चलिए, ये हो गया आपके पास बैकवर्ड ऑफ, अब ये बैकवर्ड है ना साथियों, ये इसके साथ भी आएगा, तो बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस h साथियों। अब इसकी हेल्प से देखिए यहां क्या है, यहां बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच था, उसको आप लोग लिख चुके हो फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं यहां ए है साथियों, ए आप लेके आए हो, तो फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए। चलो इसको एक बार और सरल कर लेते हैं, क्या पता पूरा अपने फॉरवर्ड स्क्वायर ही आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा साथियों। तो यहां देखो, इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच साथियों, ए कम हो गया, और इसको जैसे ही खोलोगे माइनस का माइनस, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसमें से एक h और कम कर दीजिए, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस 2h, और माइनस एक बार और ये एक बार, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच साथियों, और ये माइनस माइनस प्लस और एफ ऑफ ए। इसको मैं जब जब देखूं मुझे प्यारे साथियों फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ ए की याद आए। विश्वास नहीं है तो ये मैं एक बार फास्टली हल करके बता देता हूं। फॉरवर्ड स्क्वायर का मतलब होता है ई माइनस आई का स्क्वायर और एफ ऑफ ए, इसको आप लोग लिख सकते हो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई, और पीछे क्या है एफ ऑफ ए फंक्शन के रूप में, तो इसके साथ लोगे तो एफ ऑफ ए प्लस 2h, फिर माइनस 2 एक शिफ्ट और हो जाएगा, और फिर आई एफ ऑफ ए। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया आपके, उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से आपको अगले स्टेप में n बराबर 3 के लिए चेक करना है। किसके लिए, n बराबर 3 के लिए। तो यहां करोगे बैकवर्ड की पावर 3 और f ऑफ a प्लस 3h साथियों, कहां से, यहां से, और प्रूफ क्या करना है उसमें, फॉरवर्ड की पावर 3 f ऑफ a। बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप लोग बैकवर्ड स्क्वायर ऑफ, और यहां हो जाएगा आपके पास बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 3h साथियों। तो अब देखिए बैकवर्ड स्क्वायर का बैकवर्ड स्क्वायर, और इसको जब आप खोलोगे तो एक बार लिखोगे एफ ऑफ ए प्लस 3h, और उसमें से एक कम करके लिखोगे तो यहां 2h हो जाएगा साथियों। और अगले स्टेप में, अगला स्टेप आपसे क्या बोलेगा, यह है बैकवर्ड स्क्वायर, तो बैकवर्ड स्क्वायर नहीं, इसको बैकवर्ड इंटू बैकवर्ड कर दो। बिल्कुल कर दिया सर। तो यहां हो गया बैकवर्ड, और इसके साथ लेओगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h, और फिर पीछे है माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h प्यारे विद्यार्थियों। तो अब बैकवर्ड का बैकवर्ड, और इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h। बिल्कुल सही बात है, इसमें से एक h कम करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस 2h। फिर माइनस का माइनस, तो अंदर वाले दोनों के चिन्हों का ध्यान रखना, चेंज हो जाएगा, पहला माइनस का और दूसरा प्लस का हो जाएगा, पहले ही लिख देता हूं मैं ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। और इसमें एफ ऑफ a प्लस 2h है ना, ये एज इट इज आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस 2h, और फिर एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस h। हाल इतना मिस लारो छुटनाड़ो कोनी प्यारा साथियां, वो है बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 3h, और माइनस और वो दो बार होगो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h, और लार है आपका ने प्लस एफ ऑफ ए प्लस h। अब क्या करना है, अब आपको इसमें प्यारे साथियों इसको मैं इन पैक कर दा लंबो एक मतलब चलन दा। चलो तो यहां देखो बार बैकवर्ड है और अंदर तीनों के ऊपर आपको बैकवर्ड लगाना है, तो तीनों के ऊपर बैकवर्ड लगाओगे तो एक काम करते हैं हम लोग, लंबा चलने दे बोले, चलो ठीक है आपकी इच्छा। तो यहां देखो इसका बैकवर्ड खोलोगे आप तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h, और माइनस एफ ऑफ इसमें से एक कम कर लो 2h हो जाएगा साथियों, और फिर माइनस 2 का तो माइनस 2, और इसका जैसे ही आप लोग बैकवर्ड खोलोगे ये हो जाएगा एफ ऑफ 2h, और माइनस एफ ऑफ एक h कम हो जाएगा साथियों, और फिर प्लस इसका जब आप बैकवर्ड खोलोगे तो ये एफ ऑफ a प्लस h और माइनस एफ ऑफ a हो जाएगा प्यारे साथियों। यहां माइनस 2 है इस वजह से ये तो हो गया माइनस 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। अब देखो इस स्टेप को मैं ऊपर लिख रहा हूं वापस, यहां ध्यान से देखना आप, यहां क्या है, यहां है आपके पास एफ ऑफ a प्लस 3h साथियों कि सर बिल्कुल है। फिर माइनस देखो ये 2 बार एफ ऑफ a प्लस 2h, और देखो ये एक बार एफ ऑफ a प्लस 2h, और ये माइनस 2 बार,
ये माइनस एक बार, तो कितना हो गया -3 और एफ ऑफ ए प्लस 2h। फिर देखो या क्या है आपके पास, ये 2 बार एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस का और ये 1 बार एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये हो गया +3 और एफ ऑफ ए प्लस एच, और लास्ट में है साथियों एफ ऑफ ए। ये मैं जब जब देखूं मुझे ये फॉरवर्ड की पावर 3 और एफ ऑफ ए की याद दिलाए। क्यों साथियों, ये इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड को आप क्या लिख सकते हो, फॉरवर्ड को अभी आपने लिखा था, कहां लिखा था, e माइनस आई लिखा था और फिर इसका स्क्वायर किया था। चलो एक बार वापस लिख देता हूं मैं यहाँ e माइनस आई और इसकी पावर अब आपको 3 करनी है, तो क्या खुलेगा e³ माइनस 3e² प्लस 3e और माइनस आई। क्या सर आपने यहाँ आई नहीं किया या i² नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आई तत्समक फलन है। चलिए तो ये e³ करोगे आप एफ ऑफ ए में तो एफ ऑफ ए प्लस 3h हो जाएगा, फिर -3e² है तो 2h हो जाएगा, फिर प्लस केवल e है तो एफ ऑफ ए प्लस h हो जाएगा, और माइनस आई है तो केवल माइनस एफ ऑफ ए रहेगा, इक्वल्स टू क्या है साथियों, राइट हैंड साइड। तो अब आप लिख सकते हो ये n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, तथा साथ ही साथ n बराबर 3 के लिए भी सत्य है, तो ये आगे जाके n बराबर a के लिए, मतलब आपके n बराबर n के लिए भी सत्य होगा। और इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, छोटे क्वेश्चन का भी जुगाड़ बता दिया, बड़े वालों का भी बता दिया। चलिए अब लेते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शिफ्टिंग और आपके आइडेंटिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलो साथियों, चलिए साथियों, ये जो 6 छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको हम लोग आपके सामने हल करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में देखिए, पहला आपको क्या दिया हुआ है, e³ और x sin x दे दिया साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e³ मतलब आपको क्या करना है, e की पावर 3 इसमें शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर 3 और फंक्शन f ऑफ x हो तो उसको आप लोग f ऑफ x प्लस 3h लिख सकते हैं। तो e³ और f ऑफ x की जगह आपके पास x sin x है साथियों, तो ये x प्लस 3h और यहां पर भी हो जाएगा sin x प्लस 3h। ये इसका हल है साथियों। उम्मीद करता हूं पसंद आ गया हो गया। पहला हमने कर लिया। अब देखिए दूसरा साथियों, दूसरे के अंदर आपको क्या करना है, e-2 और फिर e-i और पीछे दिया हुआ है 2 की पावर x/h और प्लस x साथियों। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। मैं पहले इन दोनों को गुणा करवा दूं तो ये हो जाएगा e² -2 और यहाँ i लिखूं चाहे 1 लिखूं, एक ही बात है साथियों। बुक्सों में यहाँ i कई जगह i और कई जगह 1 ही दिया हुआ है। तो e² -3 क्योंकि -2 और -1 माइनस के 3e और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा साथियों। और पीछे क्या है, 2 की पावर x बटे में h और प्लस x है। अब e² है ना, तो 2 बार दो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल जो है आप लोग शिफ्ट करते जाइए इस पूरे फंक्शन में। e², देखो e² है, चलो अलग अलग लिख देता हूं मैं। e², इसको f ऑफ x मान लूं तो e² f ऑफ x -3e और f ऑफ x और प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ x। अब यहां कर लो आप रॉ मटेरियल तैयार। e² f ऑफ x जब आप लेके आते हो ना साथियों, तो ये 2 का तो 2x प्लस h नहीं, यहां 2h करोगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और फिर नीचे क्या है h और फिर यहां क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस 2h साथियों। ये x प्लस 2h है वो अलग से चल रहा है। अब इसको मैं यहां लिखूं तो यहां पर भी मैं देखो एक स्टेप इसको और एडवांस लेके लिख रहा हूं। 2 की पावर 2 2 का 2 और 2 की पावर कितनी है, x प्लस 2h/h है। तो जैसे ही मैं इस h का इन दोनों में भाग देता हूं ना साथियों, तो ये x बटे h और प्लस 2h बटे h हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे क्या है, x प्लस 2h का x प्लस 2h, फिर क्या है माइनस का 3। अब एक काम करो, e f ऑफ x ले देखे, e f ऑफ x लोगे तो इसमें एक शिफ्ट करना है। तो कहने का मतलब 2 की पावर x और यहां प्लस h शिफ्ट हो जाएगा और ये h इसके भाग में, और यहां है आपके पास x प्लस h। तो माइनस और 3 को इससे गुणा करवाना है, तो ये तो हो गया 3 इंटू 2 और ये x की पावर 2 की पावर x/h और प्लस h/h साथियों। और फिर ये -3 जब इससे गुणा होगा तो -3x और -3h प्यारे साथियों। फिर प्लस का प्लस इस 2 को e की पावर x, फंक्शन कौन है, फंक्शन है आपके पास ये वाला, इससे गुणा करवाना है, इसी को हमने फंक्शन माना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 इंटू 2 की पावर x/h और प्लस 2x हो जाएगा साथियों। अब देखिए 1x और 2x, 3x और ये माइनस का 3x कट गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
आप लोग यहां देखो, यहां कितना है 2h और यहां कितना है माइनस का 3h। तो प्यारे साथियों माइनस का h बच जाएगा। अब बची है इसकी लड़ाई, तो इसकी लड़ाई भी देख ले। मैं h से h कट गया एक बार, मतलब 2 की पावर a प्लस b है, मतलब 2 की पावर देखो 2 की पावर x बाई एच और प्लस 2 है ना, तो वो आगे आ जाएगा 2 की पावर 2 क्योंकि घातांक के नियम से, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 साथियों। बिल्कुल सही बात है। या देखो h से h कट गया एक बार, तो ये तो है -3 इंटू 2 की पावर x बाई एच, और ये +1 है ना, तो ये 2 की पावर 1 में आगे आ जाएगा साथियों। और यहां क्या है +2 इंटू 2 की पावर x बाई एच। मजेदार बात, तो अब देखिए माइनस का तो h और प्लस ये है 4 इंटू 2 की पावर x बाई एच, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 इंटू 2 की पावर x बाई एच, और पीछे है +2 इंटू 2 की पावर x बाई एच। ये +4, ये +2, ये -6 कट गए साथियों। माइनस का h आंसर आया है। उम्मीद करता हूं पहला और दूसरा दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड ऑफ log x। देखो शिफ्टिंग वाला मैटर हम लोग कर चुके हैं। फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ x की जो वैल्यू होती है साथियों, वो f ऑफ x और प्लस h, एक स्टेप एडवांस जाके और उसमें से पीछे वाला स्टेप आपको घटाना होता है। तो फॉरवर्ड ऑफ आप लोग log x लेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस h और माइनस log x साथियों। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, log m माइनस जो log n होता है ना साथियों, वो log m बाई n हो जाता है साथियों। कि सर अब क्या करना है, इस x का दोनों में अलग अलग भाग दे दो, तो ये तो हो जाएगा log और x बाई x और प्लस h बाई x। x से x कट गया एक बार, और इसका जो रिजल्ट है वो ये आया है log 1 प्लस h बाई x। ये इसका आंसर है साथियों। इरू होरो थान कटे मिल जाए तो पहले भी नहीं कर लेता, बाकी मन नहीं लागे इरू होरो आपने कोई मिली। अब देखो सवाल नंबर 4 तो आपने कहीं क्या है, फॉरवर्ड ऑफ tan इनवर्स x। ओ भी इराला दही चाहे साथियां, इन आप देखो इम शिफ्टिंग कर दो पहली, तो ओ देखो tan इनवर्स और x प्लस h माइनस tan इनवर्स x। आपने एक फॉर्मूला पढ़ियो साथियां प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बोले तो tan इनवर्स ऊपर तो भेजिए आप x माइनस y और बटा में जिया 1 प्लस एक्स वाई। तो वो फॉर्मूलो जिम्मी आप लगाओ ओ वेगो साथियां tan इनवर्स x को ने आप कने दरअसल आटे x प्लस h है, इमु घटानो किने लारला x ने, और बटा में 1 प्लस अन दोनों गुणा करवाओ तो x प्लस h इंटू एक्स जाई साथियां, आटे x एक्स निवड़ जाई। और ये जो आंसर है वो मन कुछ ई ढलारो लागे कि tan इनवर्स ऊपर तो है आपके पास h और नीचे 1 प्लस x को x से गुणा करवाओ x स्क्वायर और प्लस hx। ये इसका आंसर है। उम्मीद है चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। पांचवा और छठा ये दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इन दोनों पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। चलिए लेते हैं अगला पांचवा प्रश्न। चलिए साथियों, पांचवा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड की पावर n और 1/x वेर h इक्वल्स टू, इसमें 1 दिया हुआ है साथियों, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है, इरू होरो थाने मिल जाए पहली बिन कर लीजिए, और जड़ तक मन नहीं लागे इरू होरो मिली। पहले आप n बराबर 1 ले साथियों, तो फॉरवर्ड की पावर 1 और 8 है 1/x। इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे तो 1/x प्लस h नहीं, h की जगह आपको 1 दिया हुआ साथियों, और माइनस वापस किसको घटा दोगे आप लोग 1/x को। तो अन दोनों ले सब कहीं आएगो x इंटू x प्लस 1 साथियां, और ले सब ले वो इरू ओ कट गो 8 आएगो x माइनस x कट गो और ओ ऊपर जाए दिन विजय यहाँ पर x प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड की पावर 1 और 1/x की जो वैल्यू है, इस x से ये x कट जाएगा क्योंकि बार माइनस है, तो ये हो गया -1 और बाई हो गया x इंटू एक्स प्लस 1। ये तो आई इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब जब हमने n बराबर 1 लिया था। अगले स्टेप में देखिए, जब मैं n बराबर 2 लेता हूं साथियों, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्क्वायर और 1/x। इसको मैं क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड इंटू फॉरवर्ड, और यहां है 1/x। इसकी वैल्यू आप समीकरण 1 से जानत हो, तो जानत हो तो लाके रख दो। तो क्या क्या जानत हो आप, -1 तो आ जाएगा, बार कांस्टेंट है, ये हो गया फॉरवर्ड ऑफ,
और इसकी जो वैल्यू है वो -1 को मैंने बाहर भेज दिया और ये हो गया 1/x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको आप लोग जैसे ही खोलोगे तो क्या क्या आएगा देखना साथियों। बार आपके -1 पड़ा है, पड़ा रहने दो। इसको जैसे ही खोलोगे तो ये हो जाएगा 1/x। इसमें एक शिफ्ट करो तो x प्लस 1 और अगले में भी एक शिफ्ट करो तो x प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और इसमें से वापस इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x इंटू एक्स प्लस 1। साथियों इन दोनों का जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे तो जहां तक मुझे लगता है एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और फिर x प्लस 2। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 तो ये दोनों आपस में, ये देखो यहां से इस पूरे का भाग इसमें दोगे तो ये तो कट जाएंगे और पीछे बचेगा x और फिर माइनस। इसका भाग जब इसमें दोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 तो हट जाएगा और पीछे x प्लस 2 जो बचेगा वो माइनस से गुणा होके और -x और -2 हो जाएगा। इससे ये कट गया साथियों। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, -1 की पावर 1 तो पहले से थी, एक माइनस ये और है तो पावर कर दो 2 और फिर मल्टीप्लाई में कर दो आप इसको 2, गुणा में कर दो इसके 2 और नीचे क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। इसके बाद एक आखिरी स्टेप साथियों, फॉरवर्ड की पावर 3 वाला ले लिया जाए। तो फॉरवर्ड की पावर 3 और f ऑफ x ले लें और उससे हमें इस प्रश्न के हल का कई रंग ढंग है जकीठा पड़ जाए साथियां। तो इन जीवी अपन ले वहां इन लिख दे फॉरवर्ड इंटू फॉरवर्ड स्क्वायर और 1/x इरी वैल्यू आप जाना तो बाका आ जाए साथियां। फॉरवर्ड ने पड़ियो रहूंदो और इर ऊपर कौन है ए गुणार में है जकान भेज दो 12 चल 12 कहीं आएगो -1 री पावर 2 इंटू 2 और अंदर क्या है, अंदर आपके पास ये है 1/x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। तो जैसे ही आप लोग इसको खोलोगे -1 की पावर 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपके पास। देखो इसमें एक एक शिफ्ट कर दो आप तो x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इसमें जैसे ही आप एक शिफ्ट करोगे साथियों, क्यों ना पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, है ना। हाँ अब देखो साथियों, ये -1 की पावर 2 कर दिया इंटू 2। इसमें जैसे ही आप लोग एक शिफ्ट करोगे तो ये 1/x में एक जोड़ो x प्लस 1, फिर इसमें एक जोड़ो x प्लस 2, फिर इसमें एक जोड़ो x प्लस 3 और फिर माइनस इसी पूरे को वापस घटा दो x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। साथियों अगले स्टेप के अंदर आप देखो या तो -1 की पावर 2 इंटू 2 और यहां इस स्टेप में देखिए साथियों इनका लेस अब क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, यहां से ये एक्स्ट्रा आ जाएगा x प्लस 3। इन तीन स्टेप से पीछे वाले तीनों स्टेप कट गए और यहां बचा x, फिर माइनस का माइनस। इसमें इन तीनों स्टेप से आगे वाले तीनों स्टेप कट गए और x माइनस एक्स प्लस 3 बचा है जो बार माइनस है, इस कारण x माइनस 3 हो जाएगा और x से x कट जाएगा साथियों। -1 की पावर 2 और एक माइनस आटू बड़े आएगो तो वो वेगो -1 री पावर 3 और इंटू देखो ए 3 रे बाद रे में 2 और एक भी लिख सका 5 है और डेनोमिनेटर में कहीं चले x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। अब आप एक चीज देखिए बोला ई स्टेप ने अपा और देखो फॉरवर्ड री पावर 1 लीवी इंटू में 1 आयोडो हो तो इन आप फैक्टोरियल 1 लिख सका और अटे फॉरवर्ड री पावर आप 2 लीवी तो अट गुणाम 2 हो, 2 रे गुणाम की नहीं है 1 है तो इन आप फैक्टोरियल 2 भी लिख सका और अट देखो 3 गुणा 2 गुणा 1 है तो इन आप यूं भी लिख सको -1 री पावर 3 और फैक्टोरियल 3 और बटार में x इंटू एक्स प्लस 1 ले और x प्लस 3 तक। अब अपन कोई माइरो लाल नहीं रोक सके यदि फॉरवर्ड री पावर n और 1/x आपने दियोड़ो हुए तो इन आप छाती ठोक और -1 री पावर n फैक्टोरियल n और बटा x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन दिस वे ऑन x प्लस n तक लिख सका साथियां। उम्मीद करूं वो सवाल आपने समझ में आयो बोला और लारला वीडियो में दियो जोड़ो रेस्पॉन्स देजियो मती भला आदमिया इतनी माथा पोड़ी करा और 5 और 7 कमेंट आया कि मतलब ही को नहीं। हाँ तो थोड़ा मिनट बनो और देखो और सही बात बताओ क्योंकि आपके रेस्पॉन्स के आधार पर ही अगले वीडियो में मुझे कितना स्टडी मटेरियल शामिल करना है वो डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझेंगे। चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न लेते हैं। चलिए साथियों, तो चलिए साथियों आज के सेशन का आखिरी प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड के साथ दिया हुआ है कोट की पावर, कोट 2 है 2 की पावर x। तो साथियों कोट है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कोस 2 की पावर x बाई साइन 2 की पावर x।
ठीक है। तो इसका जब जैसे ही मैं फॉरवर्ड खोलूंगा तो फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, एक बार आप लोग x की जगह x प्लस h शिफ्ट कर दो तो नीचे ऊपर कोस और नीचे साइन 2 की पावर x प्लस h हो गया, और इसमें से वापस इसी को घटा दो साथियों, तो कोस 2 की पावर x और साइन 2 की पावर x हो गया। इन दोनों का एलसीएम लो साथियों, तो जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे नीचे हो जाएगा साइन 2 की पावर x प्लस h और ये हो गया साइन 2 की पावर x, ये आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया साइन 2 की पावर x और कोस 2 की पावर x प्लस h, फिर माइनस, यहां देखो इससे ये कट गया और ये आ जाएगा यहां, तो ये है आपके पास कोस 2 की पावर x और साइन 2 की पावर हो जाएगी आपके पास x प्लस h। ये साथियों मुझे ऐसा लग रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन ए की जगह मेरे पास है 2 की पावर x, फिर माइनस बी की जगह है 2 की पावर x प्लस h, तो इसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर h अलग से लिखा जा सकता है। और डेनोमिनेटर में क्या है, साइन 2 की पावर x प्लस h और साइन 2 की पावर x। इन दोनों में से आपको ऐसा नहीं लगता कि साइन 2 की पावर x बाहर जा रही है, तो यहां तो बच गया 1 माइनस 2 की पावर h इंटू 2 की पावर x, और बाई ये है साइन 2 की पावर x प्लस h और साइन 2 की पावर x। वो पूरा एक ही मैटर है साथियों, हाँ साइन थीटा जगह है और ओ भी थीटा जगह है और ओ भी थीटा जगह है, और ये आपका आंसर है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।